एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज हम स्टडी कर रहे हैं फोकल्ट पेंडुलम। फोकल्ट पेंडुलम क्या होता है, इसका स्टडी हम क्यों करते हैं और आपके एग्जाम के पर्पज से ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, आज हम इसका स्टडी करेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि फोकल्ट पेंडुलम क्या है। नाम से ही आपको समझ आ रहा है क्या है, ये पेंडुलम है। इसको फोकल्ट क्यों बोलते हैं? फोकल्ट बोलने का रीजन है, इसका जो नाम है वो रखा गया है फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फोकल्ट के नाम पे। किसके नाम पे रखा है? फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फोकल्ट। किसके नाम पे रखा है? फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फोकल्ट। अब क्यों रखा गया है? बिकॉज इन्होंने 1851 में सबसे पहले इसको यूज में लेके स्लो रोटेशन ऑफ अर्थ डिटेक्ट किए। क्या? स्लो रोटेशन ऑफ अर्थ। हम बोलते हैं ना कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है और 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इसका रोटेशन होता है। तो 1851 में फोकल्ट ने सबसे पहले इसको यूज में लेके क्या डिटेक्ट किया? स्लो रोटेशन ऑफ अर्थ। स्लो रोटेशन ऑफ अर्थ कि अर्थ किस तरह से रोटेट करती है, उसके रोटेशन को डिटेक्ट किया किसने? फोकल्ट ने डिटेक्ट किया 1851 में इसको यूज में लेके। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल्ट पेंडुलम। और इन्होंने एविडेंस रखे कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में और 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है। सबसे स्ट्रांगली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन्होंने प्रूफ किया, एविडेंस रखे इन्होंने और क्या बोला कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है? उसका रोटेशन होता है। दैट्स व्हाई इस पेंडुलम को क्या बोलते हैं? फोकल्ट पेंडुलम। समझ आया? फोकल पेंडुलम क्या है? फोकल पेंडुलम इज नेम्ड फॉर फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फोकल्ट who first used it in 1851 to detect slow rotation of earth and provide experimental evidence that earth is rotate about its own axis from west to east direction in 24 hours. ओके, तो इसका जो सबसे पहले एविडेंस है वो किन्होंने रखा? फोकल्ट ने रखा और इन्हीं के नेम पे इसका नाम क्या रख दिया? फोकल्ट पेंडुलम रख दिया। ठीक है, अब देखो कि ये पेंडुलम की क्या खासियत है। क्या ये नॉर्मल पेंडुलम की तरह है? देखो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, पेंडुलम का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। इट कंसिस्ट a bob of 28 kg, a heavy bob of 28 kg। ठीक है, ये बॉब बना किसका है? ब्रास कोटेड लेड। क्या है ये? ब्रास कोटेड लेड। इस पे ब्रास की कोटिंग की गई है और लेड का बॉब है। ठीक है, क्या है ये? यहाँ पे 28 केजी का हैवी एक बॉब लिया। इट कंसिस्ट है 28 केजी बॉब, ब्रास कोटेड लेड बॉब। क्या है ये? लेड बॉब है जिसपे ब्रास की क्या की गई है? कोटिंग की गई है। विच इज सस्पेंडेड बाय 67 मीटर लॉन्ग वायर, जो कि सस्पेंडेड है किससे? 67 मीटर लॉन्ग वायर से। तो सिंपल जो पेंडुलम है वो क्या है? It consists a heavy bob of 28 kg और जो बॉब है वो किसका बनाया गया है यहाँ पे ब्रास कोटेड लेड बॉब है, जो कि सस्पेंडेड है किससे? 67 मीटर लॉन्ग वायर से। ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग प्रोसेस हम समझेंगे। उस वर्किंग प्रोसेस के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि वहां पे अर्थ किस तरह से रोटेट हो रही है, उसके स्लो रोटेशन ऑफ अर्थ फोकल्ट ने किस तरह से डिटेक्ट किया है। ठीक है, तो पहले यहां तक तो अपन लिख लेते हैं कि जो फोकल पेंडुलम क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग प्रोसेस की बात करेंगे। एंड तक देखना, इस लेक्चर को अच्छे से देखना, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आएगी। बुक से आप स्टडी करोगे बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। इसको बहुत
बारीकी से स्टडी करके फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन की, जो फोकल पेंडुलम है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग प्रोसेस की, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रिजल्ट की। ठीक है, ओवरऑल टॉपिक के पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि अपने एग्जाम में यहां से किस तरह से क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहां से क्वेश्चन बनता है, उसका हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, कर दूं मैं इसको इरेज, लिखो इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि ये है क्या। तो इंट्रोडक्शन में इसको डिफाइन कर देते हैं कि फोकल पेंडुलम क्या है। सो फोकल पेंडुलम named for French physicist क्या नाम है, लियोन फोकल्ट, who first used it to detect the slow rotation of Earth, and provide experimental evidence। क्या एविडेंस प्रूफ बताया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। The earth is rotating, the earth is rotate about its own axis from west to east direction in 24 hours। लिखो इसको, फोकल पेंडुलम नेम्ड फॉर फ्रेंच फिजिसिस्ट, अंडरलाइन करना, लियोन फोकल्ट। किसके नाम पे रखा है, लियोन फोकल्ट के नाम पे। कौन है ये, हु फर्स्ट यूज्ड इट टू डिटेक्ट द स्लो रोटेशन ऑफ अर्थ। स्लो रोटेशन ऑफ अर्थ को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले यूज में लिया। एंड प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट द अर्थ इज रोटेट अबाउट इट वन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करके अपनी जगह वापस आ जाती है। ठीक है, और अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। इंट्रोडक्शन समझ आ गया, फोकल पेंडुलम क्या है, लिख लो जल्दी से। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। कर दो थोड़ा सा इरेज ऊपर का, हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन। यदि मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बताओ, अभी हमने पढ़ा ना क्या है, इट कंसिस्ट, लिख लो, इट कंसिस्ट ए 28 kg brass coated lead bob which is suspended by a long wire of 67 मीटर। समझ आया क्या है ये, इट कंसिस्ट 28 kg ब्रास कोटेड लेड बॉब। लेड का एक जो बॉब है वो होता है जिसपे ब्रास की कोटिंग होती है और उसका वेट कितना है, 28 kg। उसको सस्पेंडेड किया किसके थ्रू, लॉन्ग वायर के थ्रू, जिसका कितने मीटर का है, 67 मीटर का है। ठीक है, यदि हम इसका नॉर्मल डायग्राम बनाए कंस्ट्रक्शन में, तो नॉर्मल डायग्राम आप बना लोगे ना, पेंडुलम कैसा होता है, नॉर्मल, यहां पे आप मेंशन करो, दिस इज ब्रास कोटेड lead bob of 28 kg, okay, and this is 67 meter long wire। लिख लो उसको भी, और ये छोटा सा डायग्राम भी यहाँ पे बना लो। ठीक है, ये क्या है, वायर, और ये क्या है,
bob. So it consists a 28 kg brass coated lead bob which is suspended by a long wire of 67 meter. 67 मीटर लॉन्ग वायर से सस्पेंडेड है. कोई दिक्कत यहां तक? बहुत इजी है ना. एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे ही करके आना है. ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग प्रोसेस, उसके बाद हम रिजल्ट की बात करेंगे. ठीक है, लिख लो जल्दी से. It consists a 28 kg brass coated lead bob which is suspended by a 67 meter long wire. ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग प्रोसेस कि इसकी वर्किंग प्रोसेस किस तरह से, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, उसके बाद लिखवाऊंगी. ठीक है, तो पहले उसको समझो कि यहाँ पे किस तरह से इन्होंने स्लो रोटेशन ऑफ अर्थ एक पेंडुलम के थ्रू डिटेक्ट की है. कर दो उसको इरेज. वर्किंग प्रोसेस देखो एक बार. इसका वर्किंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले यहाँ पे अर्थ ड्रॉ कर रहे हैं. अर्थ का बेसिक नॉलेज तो सबको है ना. ये है अर्थ का ऑरिजिन, ये है इक्वेटर लाइन, और ये क्या है नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या करती है, रोटेट करती है. ओके, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है. अब देखो इन्होंने क्या किया. सबसे पहले इस पेंडुलम को फिक्स करा कहाँ पे, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ. अर्थ के नॉर्थ पोल पे जो पेंडुलम लेके चल रहे थे, जिसके थ्रू स्टडी कर रहे हैं, उस पेंडुलम को नॉर्थ पोल पे फिक्स कर दिया. यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो अर्थ क्या करती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है. अब इस प्लेन को स्विंग करने के लिए अलाउ किया, किसमें, किसी भी एक वर्टिकल प्लेन में, कि जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, एक वर्टिकल प्लेन के अंदर स्विंग कर रहा है. तो हमने यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर दिया कि इस वर्टिकल प्लेन के अंदर जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है. तो यहाँ इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है. क्या? एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है. क्यों जनरेट होता है? बिकॉज ये कहाँ रखा हुआ है, अर्थ के नॉर्थ पोल पे रखा हुआ है. वो कोरियोलिस फोर्स जनरेट हो रहा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर. तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट हो रहा है, और इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही हम यहाँ पे इस प्रिसिशन ऑफ वर्टिकल प्लेन का स्टडी करेंगे. देखो किस तरह से, एक बार समझो इसको. देखो इसको समझने के लिए सिंपल इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कोई पर्सन है, वो कहाँ है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, कि इसके वर्टिकल प्लेन के रोटेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं. कहाँ से? एट सरफेस ऑफ अर्थ. अब जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, तो इस पर्सन को क्या फील होता है कि ये जो वर्टिकल प्लेन है वो भी रोटेट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ. अब अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये वर्टिकल प्लेन भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. इसका भी प्रिसिशन हो रहा है, और ये 11 डिग्री पर आवर से रोटेट हो रहा है. ठीक है, किस तरह से, जस्ट सिंपल वापस से समझना. इसका स्टडी करने के लिए अर्थ लिया, अर्थ के नॉर्थ पोल पे पेंडुलम को फिक्स कर दिया. ठीक है, अब अर्थ रोटेट कर रही है. अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट हो रहा है. ठीक है, वो कोरियोलिस फोर्स जनरेट क्यों हुआ, बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है. अर्थ रोटेट कर रही है, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक पर्सन है जो कि कहाँ है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के यहाँ पे सरफेस पे. अब अर्थ रोटेट होगी तो ऑब्वियस ये पर्सन भी क्या होगा, रोटेट होगा. तो इस पर्सन को क्या फील होता है कि ये जो वर्टिकल प्लेन है ये भी प्रिसिस कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ के रोटेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. किस डिग्री से, 11 डिग्री पर आवर से. ठीक है, ये नॉर्मल थोड़ा सा बेसिक समझ आया कि क्या किया इन्होंने. अर्थ पे नॉर्थ पोल पे इसको फिक्स कर दिया. अब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ जैसे से रोटेट कर रही है, और इसको हमने किसी एक वर्टिकल प्लेन में स्विंग करने के लिए अलाउ कर दिया. तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसके इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो कोरियोलिस फोर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस वर्टिकल प्लेन के
प्रिसिशन का स्टडी कर रहे हैं, कोई पर्सन है जो इसके सरफेस पे है, इस पर्सन के अकॉर्डिंग यदि ये रोटेट करेगी तो ये पर्सन भी रोटेट करेगा। तो इस पर्सन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो वर्टिकल प्लेन है ये भी रोटेट करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, और अपनी पोजीशन पे और किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेट कर रही है सेम उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये भी रोटेट कर रहा है और एक टाइम के बाद अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, देखो इधर वर्किंग प्रोसेस समझ लिया हमने, अब इसको एक बार राइट डाउन कर लो। कंसिडर द पेंडुलम इज फिक्स्ड एट द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। हमने क्या कंसिडर किया कि जो पेंडुलम है वो फिक्स है कहाँ पे, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ पे फिक्स है। When pendulum is allowed to swing in any vertical plane, यहाँ छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ जो हमने अभी स्टडी किया था। हमने नॉर्थ पोल पे क्या फिक्स कर दिया, पेंडुलम को फिक्स कर दिया। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये रही, When pendulum is allowed to swing in vertical plane at the pole, हमने यहाँ पे पोल पे इसको अलाउ किया स्विंग करने के लिए किसी एक वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, एंड कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर एक कोरियोलिस फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज ये अर्थ भी क्या करेगी, रोटेट कर रही है, और रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जनरेट हो रहा है। एंड दिस वर्टिकल प्लेन स्विंग रोटेटेड क्लॉकवाइज 11 डिग्री पर आवर, ये पर आवर 11 डिग्री से स्विंग कर रहा है क्या, ये वर्टिकल प्लेन। ओके, सो दिस प्रिसिशन ऑफ वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन के प्रिसिशन का स्टडी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स के थ्रू हम इसके वर्टिकल प्लेन के प्रिसिशन का स्टडी यहाँ पे करेंगे। सो लिख लो, द कंसीडर द पेंडुलम इज फिक्स्ड एट द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, अर्थ के नॉर्थ पोल पे फिक्स है। When pendulum is allowed to swing in vertical plane at the pole and Coriolis force act perpendicular to the vertical plane due to slow rotation of earth, earth के rotation की वजह से वहाँ पे perpendicular एक Coriolis force generate हो रहा है and the vertical plane swing rotated clockwise 11 डिग्री पर हार, पर 11 डिग्री पर हार से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एंड इसके प्रिसिशन को हम प्लेन के प्रिसिशन को हम किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, इसके बाद का आगे का मैं लिखवा देती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे लिख लो इसको, कर दो इरेज। कंसीडर द पेंडुलम इज फिक्स्ड एट द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ when pendulum is allowed to swing in vertical plane at the pole and Coriolis force act perpendicular to the vertical plane due to the rotation of earth and the vertical plane swing rotated clockwise 11 degree per hour, 11 degree per hour से ही rotate करती है and the precision of vertical plane can be explained by Coriolis force, Coriolis force के थ्रू हम इसको explain कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखो उसके, नाउ द रोटेशन ऑफ पेंडुलम इज ऑब्जर्व्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये रही अर्थ, अर्थ के किसी सरफेस पे कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इस पेंडुलम के रोटेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, इसने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, ही ऑब्जर्व द ऑसिलेटिंग प्लेन ऑफ पेंडुलम। ऑसिलेटिंग प्लेन ऑफ पेंडुलम कौन सा है, ये वर्टिकल प्लेन है। सो दिस वर्टिकल प्लेन रोटेट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ये रोटेट करता है। क्यों, बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है और इसके सरफेस पे कोई पर्सन खड़ा है, तो ये भी क्या करेगा, उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो इसके रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से इसको क्या फील होता है कि ये जो वर्टिकल प्लेन है वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है with the same angular velocity of earth, अर्थ जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है उसी एंगुलर वेलोसिटी से प्लेन भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके, एंड कम्स टू द सेम स्टेट आफ्टर कंप्लीटिंग वन फुल रिवॉल्यूशन। ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद ये कहाँ आ जाता है, वापस अपनी सेम पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है,
सबसे पहले क्या किया, अर्थ कंसीडर कर रहे थे, उसके अर्थ के नॉर्थ पोल पे हमने क्या फिक्स कर दिया यहाँ पे कि ये पेंडुलम फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद अर्थ रोटेट करेगी, तो इसको अलाउ करा हमने स्विंग करने के लिए किसी वर्टिकल प्लेन में, तो ये रोटेट करती है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लगता है, एक कोरोलिस फोर्स एक्ट होता है। उस कोरोलिस फोर्स के थ्रू इस वर्टिकल प्लेन के प्रिसिशन का स्टडी कर रहे हैं। उसका स्टडी किस तरह से कर रहे हैं कि कोई पर्सन है जो अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, अब अर्थ रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट करेगा, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वर्टिकल प्लेन है अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रहा है विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और एक पूरे रिवॉल्यूशन के बाद वो अपनी वापस सेम पोजिशन पे आ जाता है, ठीक है। लिख लो इसको। नाउ रोटेशन ऑफ पेंडुलम इज ऑब्जर्व बाय वन पर्सन, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ही ऑब्जर्व द ऑसिलेटिंग प्लेन ऑफ द पेंडुलम। कौन सा प्लेन, वर्टिकल प्लेन, रोटेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ rotation of the earth with the same angular velocity of earth and comes to the same state after completing one revolution। एक पूरा complete one revolution करने के बाद वो कहाँ आ जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस प्लेन के रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। लिख लो इसको। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ रोटेटिंग वर्टिकल प्लेन। टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल प्लेन कितना होता है फॉर्मूला, T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। फॉर अर्थ ओमेगा की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आती है, बहुत बार कैलकुलेट किया हुआ है हमने, ओमेगा कॉस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो कोरोलिस फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, तो ओमेगा आप कितना लेके चलोगे, ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ वैल्यू कितनी आ रही है टी की, टी इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 पाई बाय ओमेगा साइन लैम्डा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। नाउ हम अर्थ की बात करते हैं। फॉर अर्थ के लिए यदि हम ओमेगा की बात करें तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 पाई बाय टी, और टी कितना होता है फॉर अर्थ, 24 आवर्स, ठीक है, रेडियन पर आवर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपके पास कितना कैलकुलेट हो रहा है वर्टिकल प्लेन के रिवॉल्यूशन का, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना पुट करोगे, 2 पाई बाय 24 मल्टीपल साइन लैम्डा। इफ वी सिंप्लीफाई दिस, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो t कितना आ रहा है, 24, ये ऊपर जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 24 इज डिवाइड बाय साइन लैम्डा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस वर्टिकल प्लेन के टाइम रिवॉल्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट करने का, कि एक रिवॉल्व में कितना टाइम पीरियड यहाँ पे लगता है वर्टिकल प्लेन को, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल भी सिंप्लीफाई होते हैं। जस्ट सिंपल यदि मैं बात करूँ इक्वेटर की तो लैम्डा कितना पुट करना है, 0 डिग्री। पोल की बात करूँ तो लैम्डा कितना पुट करना है, 90 डिग्री। तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो ना यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कैलकुलेट कर लो। फॉर अर्थ, फॉर इक्वेटर यदि हम इक्वेटर की बात करें तो लैम्डा कितना होगा वहां पे, 0 डिग्री, ठीक है। तो टी कितना आएगा वहां पे, इन्फिनिटी। पुट करो साइन जीरो कितना होता है, 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। 8 पोल यदि हम बात करें पोल की तो लैम्डा कितना होता है, 90 डिग्री। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 24 इज डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री, तो कितना आ रहा है, 24 आवर्स। ओके, सो इस तरह से वर्टिकल प्लेन यदि आप पोल पे लेके चलते हो तो टाइम पीरियड कितना आता है, 24 आवर्स। और यदि आप उसको इक्वेटर पे लेके चलते हो, जो हमने फोकल पेंडुलम लिया था उसकी पोजीशन कहाँ ली थी, नॉर्थ पोल पे ली थी ना। यदि हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया एट इक्वेटर और एट नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल पे कितना आ रहा है, 24 आवर्स। यदि आप फोकल पेंडुलम को इक्वेटर पे रख के चलोगे तो उसके रोटेशन के वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। वाई, बिकॉज उसमें टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। इस तरह से फोकल पेंडुलम का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।